एक पार्टी है जो लगाती है मास्क और मैं उसका श्रेय दूंगी शायद चिराग पासवान को। कल मैं गई थी, उनके पिता का 10वां संस्कार का दिन था, तो सारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे, उनके परिवार के लोग, और सब मास्क लगाए थे। क्यों? क्योंकि एक तो मधुबनी बहुत सुंदर पेंटिंग वाला मास्क, दूसरा उस पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लिखा है, जो कि एलजेपी का स्लोगन है। तो मुझे लगता है सारी पार्टियां अगर ऐसा कुछ सोच लेती ना, तो आज सब मास्क लगा रहे होते, फैशन नहीं कम से कम। वैसे पार्टियों में बीजेपी वाले तो कमल छाप का मास्क दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पर दे रहे हैं, लेकिन जो जवाब मिले वो बड़े दिलचस्प है। दम फूल रहा है, पूरा दिन तो लगाया ही था मैडम, अभी उतार दिए। तो ये समझना पड़ेगा कि बीमारी इन बहानों को नहीं सुनती है। लेकिन अब उस बात की कर लेते हैं चर्चा जो चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है, और चुनावी खेल जेल से भी लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। अरे ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट कर करके ऐसे ऐसे कटाक्ष सामने वालों पर कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि लालू यादव इन चुनावों में नहीं होते हुए भी एजेंडा सेट कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव को पलट दिया था उन्होंने अपनी एक सभा से, जहां पर मोहन भागवत के एक बयान को उन्होंने उठा लिया था। इस बार क्या वहां से हो सकता है एजेंडा सेट? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में कैसे एक तरफ लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट पर घमासान मच गया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर जाकर पलटू चाचा कह रहे हैं नीतीश को। लेकिन नीतीश ने भी वार किया है, कहा है आराम आप कीजिए, जेल में आप हैं। 10.5% की वृद्धि हो रही है। तो एक एक काम को देख लीजिए, स्कूल का, अस्पताल का, कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया है। नीतीश कुमार ने 15 साल से एक रोजगार नहीं दिया, एक कारखाना नहीं लगाया, और अभी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे हमने 15 साल प्रयास कर लिया। हमने अपने नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार से उनको खड़ा करना है। बिहार की राजनीति को एक नए रंग में रंग देने वाले लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे क्षत्रप जिनकी रगों में बिहार की सियासत बहती है। अपनी ही पार्टी आरजेडी के पोस्टर बैनर से लालू गायब है। लालू के नाम पर उठने वाली कार्यकर्ताओं की आवाजें खामोश हैं। खुद बेटे तेजस्वी अपनी रैलियों में लालू का जिक्र करने से कतराते हैं, मगर लालू तो ठहरे लालू। चुनाव का सारा गुणागणित वो जेल में बैठे बैठे साध रहे हैं। जेल से ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा। बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाई बा। ए नीतीश, तू थक गई बाड़ा, अब जा आराम कर। ये नीतीश कुमार के उस बयान का जवाब है जब उन्होंने कहा था कि बिहार में समंदर नहीं, इसलिए विकास नहीं। आरजेडी ने कार्टून जारी कर नीतीश पर तंज किया तो तिलमिलाए नीतीश की ओर से जवाब आया। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा। लेकिन अब वो नहीं आए, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहाँ लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। लालू और नीतीश राजनीति में गहरे दोस्त भी रहे हैं और पक्के विरोधी भी। दोनों एक दूसरे की नस नस से वाकिफ हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी लड़ाई अपने चरम पर आने के बाद दोनों अपने तरकश के सारे तीर आजमाएंगे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में नीतीश पर करारा वार करते हैं। बिहार सरकार जब चाहे तब रोजगार दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 15 साल से एक रोजगार नहीं दिया, एक कारखाना नहीं लगाया, और अभी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे हमने 15 साल प्रयास कर लिया, अब हम नहीं दे पा रहे हैं रोजगार, नहीं दे सकते, ये असंभव है। बिहार के चुनाव में एक तरफ 15 बरस से बिहार के सिंहासन पर बैठे नीतीश कुमार हैं, दूसरी ओर नीतीश को सिंहासन से उतारकर सत्ता खींच लेने की बेताबी दिखाने वाले युवा तेजस्वी यादव हैं। मुख्यमंत्री के ठीक नीचे उप मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद तेजस्वी को लगता है कि अब की बार बिहार में आरजेडी सरकार। बहरहाल बिहार का चुनाव इस बार बेहद घुमावदार है। एलजेपी बीजेपी जेडीयू से दूर छिटक चुकी है, यानी वोट काटने की गुंजाइश भी बरकरार है। तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन लालू राज का अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। रोहित कुमार, पटना, आज तक।